सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.14 के साथ जो सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन कितना बढ़ोतरी होगा, बेसिक कितना होगा, अपना डीए डीआर मेर्ज होने के बाद अपना पेंशन कितना मिल सकता है 2.14 फिटमेंट फैक्टर के साथ सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों का टेबल है। OROP3 का भी बेसिक है, उसके बाद 8th CPC का बेसिक है। सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों का देखेंगे बेसिक कितना बढ़ोतरी होकर अपना बेसिक आ जाएगा टेबल में, एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक कितना होगा 20,325 रुपीज़। उनको 8th CPC में आकर जो बेसिक बन जाएगा 43,496 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 26,097 रुपीज़। उसके बाद सेम सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज़। 8th CPC में 2.14 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से उनका पेंशन बेसिक बन जाएगा 43,791 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 26,274 रुपीज़ तक फैमिली पेंशनर्स का बेसिक बन सकता है। उसका बाद देखो, सेम सर्विस है, 17 साल सर्विस कर दिया सिपाही साहिबान, ACP मिला हुआ है, नायक TS होने से भी उनका बेसिक अलग होगा 21,488 रुपीज़। उनके लिए 8th CPC में आकर बेसिक बन जाएगा 45,984 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 27,591 रुपीज़। उसके बाद नायक साहिबान का देखो, नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 23,569 रुपीज़। 2.14 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 50,438 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 30,263 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद नायक साहिबान ACP हवलदार बना हुआ होने से 22 साल में उनका OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीज़। 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 52,993 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 31,796 रुपीज़ तक फैमिली पेंशनर्स का बेसिक बन सकता है। नेक्स्ट देख लेना, हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 है। 2.14 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाएगा 52,993 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के 31,796 रुपीज़ तक बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेना, ट्वेंटी 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान, 24 ईयर्स सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान, उनके लिए ACP नायक सूबेदार मिलने से उनका बेसिक 26,825 रुपीज़। टोटल 8th CP में 57,406 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद देखो, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का देखना, जो 24 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 25,738, 8th CP में 55,079 रुपीज़ तक बन जाएगा। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पूरा जानकारी आराम से ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका भी बेसिक जानकारी ले सकता है। उनका OROP3 का मुताबिक 31,500 है। 8th CPC में 67,410 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 40,146 रुपीज़। सूबेदार मेजर साहिबान का
32 ईयर सर्विस करने से OROP3 के मुताबिक उनका बेसिक 34,575 है। 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 73,991 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 44,994 रुपीज़। उसका बाद देख लेना ऑर्डिनरी लेफ्टन आकर 2 बेसिक है, ऑर्डिनरी कैप्टन का भी 2 बेसिक है। आप लोग आराम से इसी टेबल में एक स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के शकल से देखता है एक सर्विसमैन को कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश सरकार होश में आ जाओ, नारा लगा रहे हैं। क्योंकि एक काम के लिए 2 वेतन नहीं हो सकता है जो नीतीश सरकार ने कर रखा है। हम 112 वाले का मांग नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते हम लोग काफी दिनों से संघर्षरत है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग की मांग सुनी जाए। इसलिए हम लोग पिछले 2 तारीख से शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन शुरू किया। सरकार जब 112 के शुरुआत की थी तो उन्होंने हम लोगों से आश्वासन दिया था हम लोगों को। कब तक मांगे पूरी होगी आप लोगों की? देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब तक सरकार का कोई रुझान नहीं आएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग आर्मी है, हम लोगों ने हर तरह से संघर्ष करके अपनी मांगों को लेना सीखा है। ठीक है, हम भारत माता के वो सपूत हैं। आप लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के निवास के तरफ जाएंगे। अब निवास की तरफ जाएंगे? हाँ। शहीद कारगिल चौक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहना है कि अगर रात को आप अगर महिला हो, अगर रात को कहीं अकेले पड़ते हो तो आपके भाई की याद नहीं आती है, आपके बहन का याद नहीं आता है, आपके माँ का याद नहीं आता है, लेकिन 112 डायल याद जरूर आता है। राइट, सही बात है कि नहीं? दूसरी बात, हम कंधे से कंधे मिला के पुलिस बल के साथ चल रहे हैं। जब वहाँ पे लाठियाँ चलती है तो ये नहीं देखा जाता है एक ही सर्विस लिया हुआ के लिए जानकारी। नेक्स्ट हम लोग सिपाही का पूरा सर्विस के लिए हम लोग कितना दिन तक लड़ते रहेंगे। नायक सूबेदार का सरकार इसी का कोई फैसला ही नहीं दे, अच्छी तरह कैलकुलेशन, कोई बातचीत ही नहीं कर, जानकारी भी 1 साल तक धरना किया था जंतर मंतर पर, उसी टाइम भी कुछ बातचीत के लिए कोई। सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट होने से भी हम आगे निकल सकते हैं और भी वीडियो बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। यदि आप शांतिपूर्वक इस पर छोड़ना चाहे तो शांतिपूर्वक इस पर छोड़ जाइए। चलो शांतिपूर्वक कर लो, धक्के ना कर गाड़ियों में बिठा दो सीधा, ले जाओ बस, कैसे भी कर लो, ले जाओ। कम से कम थाना थुना तो देख लें कैसा सिस्टम है। नहीं, हमें तो सब 16 साल हो गए, पता नहीं कितने बार कर दिया। अकबाल भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लगे रहो, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और यही है बोतल करता अभ्यास की जड़ मत हो जाओ, मेरा शरीर क्या हो जाओ, सिंपल करती लगातार थोड़ी माने से जरूर है आप लोगों की। ये एक सरकारी संपत्ति है, इसको नुकसान करना कानून के बाद है। आपसे निवेदन है कि आप बैरिकेड ये पन्नी से नीचे हट जाइए।